हेलो गाइस, दिस इज़ राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और जल्दी से बेटा एक बार आप पढ़ लीजिए। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमें देखकर बेटा ये बताना है कि ये पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले तो हमें देखना होता है फर्स्ट इक्वेशन में से a1 फिर a2, ठीक है, फिर b1 b2 फिर c1 c2। तो बेटा a1 की वैल्यू कितनी है 5, a2 की वैल्यू कितनी है 7, b1 की वैल्यू बेटा -4 साइन के साथ में लेना है, और b2 की वैल्यू 6। ठीक है भाई, c1 की वैल्यू है 8 और c2 की वैल्यू बेटा -9, हमेशा साइन के साथ में लेना है। तो पहले हम चेक करेंगे बेटा a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2 है या नहीं है। तो a1 की वैल्यू बेटा है 5 और a2 की वैल्यू 7, यहाँ पे बेटा -4 एंड 6। ऑब्वियसली क्लियरली ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सो a1 इज नॉट इक्वल्स टू b2, a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल्स टू b2, therefore lines are intersecting। आपने पढ़ा हुआ है कि जब a1 ओवर a2 होता है तो लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर देखेंगे a1 a2 b1 b2 c1 और c2 की वैल्यू। तो बेटा a1 की वैल्यू तो क्या है 9 और a2 की वैल्यू 18, b1 की वैल्यू बेटा 3 एंड दिस इज 6, दिस इज 12 एंड दिस इज 24। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा हम देखेंगे a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2 और नॉट। ठीक है, और अगर आया तो फिर बाद में हम चेक करेंगे c1 ओवर c2। तो बेटा a1 की वैल्यू क्या है 9 और a2 की वैल्यू कितनी है बेटा 18। ठीक है, b1 की वैल्यू 3 एंड b2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू बेटा 12 एंड c2 की वैल्यू 24। तो बेटा यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। तो बेटा तीनों के तीनों जब इक्वल आ जाते हैं तो बेटा लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट जब a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 c1 ओवर c2 आ जाता है तो बेटा लाइंस ओवरलैप कर जाती हैं, जिनको हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अच्छा, अगर बेटा आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी पहले इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि इंटरसेक्टिंग किसे कहते हैं, पैरेलल कैसे पता चलेगा आपको, या फिर कोइंसिडेंट होंगे वो कैसे पता चलेगा। आप यहाँ पर आ जाइए, a1 ओवर a2 निकालिए, b1 ओवर b2 निकालिए, c1 ओवर c2 निकालिए। तो बेटा a1 की वैल्यू कितनी है 6 एंड a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3 एंड b2 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू 10 एंड c2 की वैल्यू 9। ठीक है, तो अब हम बेटा देखेंगे a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 और फिर चेक करेंगे c1 ओवर c2। तो पहले a1 ओवर a2 देख लेते हैं। तो बेटा 6 ओवर 2, यहाँ पर देखोगे बेटा 3 ओवर -3 ओवर -1, तो और इसके आगे क्या देखेंगे 10 ओवर 9। तो बेटा इससे कैंसिल आउट करोगे 3 ओवर 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट क्या आ जाएगा 3 ओवर 1 आ जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पर 3 ओवर 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। अगर ऐसा हो जाता है तो लाइंस बेटा कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। सो देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको एक क्वेश्चन करना था। देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। 3 पढ़ लीजिए एक बार। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 एंड c ओवर c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। बेटा consistent और inconsistent का मैंने आपको केस बताया था। अगर लाइंस बेटा इंटरसेक्टिंग या ओवरलैप करती हैं तो उसको हम बोलते हैं बेटा consistent लाइंस, और अगर लाइंस हो जाए बेटा पैरेलल तो इसको हम क्या बोलते हैं, inconsistent। ठीक है, अब हमें पता है बेटा
अगर इंटरसेक्टिंग दिखानी तो हमें क्या दिखाना होगा, a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2। तो अगर a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2 आ जाता है, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग का मतलब कंसिस्टेंट। और अगर बेटा ओवरलैप करती हैं तब क्या होता है, a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इज इक्वल्स टू c1 ओवर c2। जब बेटा तीनों रेशियो इक्वल आ जाते हैं तो लाइंस ओवरलैप करती हैं, और ओवरलैप का मतलब कंसिस्टेंट। और पैरेलल के केस में बेटा नॉट इक्वल्स टू a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। अगर ऐसा होता है तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, और उस केस में क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है भाई, तो ये एक छोटा सा रिव्यू था। अब बेटा देखते हैं, ये 5 क्वेश्चन दिए हुए, हमें यही करना है। ठीक है, तो पहले तो हम बेटा चेक करेंगे a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2 और नॉट, और अगर जरूरत पड़ी तो c1 ओवर c2 भी चेक करेंगे। तो बेटा a1 की वैल्यू कितनी, 3, एंड a2 की वैल्यू कितनी, 2। b1 की वैल्यू बेटा कितनी, 2, एंड b2 की वैल्यू बेटा -3। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नॉट इक्वल्स टू। और अगर बेटा नॉट इक्वल्स टू आ गए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, मैं यहाँ पे चलो साइड में लिख भी देता हूँ कि a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2, मतलब कि इंटरसेक्टिंग, और इसी को बेटा हम बोलते हैं कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इज इक्वल्स टू c1 ओवर c2। अगर ऐसा हुआ तो बेटा पैरेलल, सॉरी ओवरलैप कर जाएंगे, को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है, इंसिडेंट लाइंस मतलब कि कंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, और a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। अगर ऐसा आ गया तो पैरेलल, और पैरेलल के केस में बेटा क्या होगा, पैरेलल के केस में बेटा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो बेटा क्या हो गया, a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2 आ गया, मतलब कि इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब बेटा कैसी होगी, कंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर बेटा चेक करेंगे फिर से, a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2, और अगर ज़रूरत पड़ी तो c1 ओवर c2 भी चेक करेंगे। a1 की वैल्यू बेटा कितनी है, 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -6। तो बेटा ये आ गया 1 ओवर 2, ये भी कितना आ गया, 1 ओवर 2। अब हमें देखना पड़ेगा बेटा c1 ओवर c2 भी। c1 की वैल्यू बेटा कितनी है, 8, और इसकी वैल्यू 9। तो बेटा ये इक्वल नहीं आया, इसका मतलब a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। मतलब कि लाइंस क्या है, पैरेलल, और पैरेलल को बेटा हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ बेटा यहाँ पर, a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2। पहले तो ये चेक करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम c1 ओवर c2 भी चेक करेंगे। तो बेटा a1 की वैल्यू 3/2, a2 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू बेटा 5 ओवर 2, एंड b2 की वैल्यू -10। तो बेटा क्लियरली ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव नॉट इक्वल्स टू, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग का मतलब कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात यानी। अब आ जाओ यहाँ पर बेटा, a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2। ठीक है, और अगर बेटा ज़रूरत पड़ी तो हम c1 ओवर c2 भी चेक करेंगे। तो a1 की वैल्यू तो बेटा है 5, a1 की वैल्यू 5, और a2 की वैल्यू कितनी है बेटा 10, b1 की वैल्यू -3, एंड b2 की वैल्यू 6। क्लियरली ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव नॉट इक्वल्स टू, और नॉट इक्वल्स टू का मतलब इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग का मतलब कंसिस्टेंट। आ जाओ इस पे, a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2। ठीक है, और अगर बेटा ज़रूरत पड़ी तो c1 ओवर c2 भी चेक करेंगे। तो a1 की वैल्यू बेटा कितनी है, 4/3,
आप बेटा ऐसे नहीं करोगे, आप पहले ये लिखोगे, उसके नीचे वैल्यूज लिखोगे। यहाँ तो स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में करा रहा हूँ। A1/A2 मतलब कि 2। B1 की वैल्यू बेटा कितनी है 2 और यहाँ पर 3। C1 की वैल्यू बेटा कितनी है, देखो या तो दोनों वैल्यू इस तरफ हो या उस तरफ हो, ठीक है। तो 8/12, ठीक है। अब देखते हैं ये इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। बेटा इसको नीचे ले जाओ, तो 4/3 × 2 और यहाँ पर तो 2/3 है ही। यहाँ पर देखो 4×2 = 8 एंड 4×3 = 12। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी 2/3, यहाँ पर भी 2/3 और यहाँ पर भी 2/3। तो बेटा जब तीनों इक्वल आ जाते हैं तो बेटा क्या करती हैं, लाइंस ओवरलैप करती हैं, और ओवरलैप करने वाली को भी हम कंसिस्टेंट लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको रेशियो से ही पता चल जाएगा वेदर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।